तो स्वागत है आपका एक बार फिर से सरनमन अकेडमी में। 4th ग्रेड वैकेंसी राजस्थान मैथ्स क्लासेज। टॉपिक चल रहा है हमारा प्रतिशतता, परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है। उसके आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्लास है हमारी। क्वेश्चन दिया हुआ है 48 का कितने प्रतिशत 6 है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है। सबसे पहले हमें जानना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत। इसका मतलब है हमें निकालना है इसका परसेंटेज, प्रतिशतता। और से ये मैं मिटा देता हूँ। हमें निकालना है इसका प्रतिशत। किसका? जिसका भी प्रतिशत निकालना है। किसका? 48 का। एक बार ध्यान से देखना, एक एक शब्द को मेरे को ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होने वाला है। 48 का जिसका भी प्रतिशत निकालना है उसको हमें रखना होगा नीचे। ध्यान से सुनना मेरी बात। जिसका 48 का जिसका भी प्रतिशत निकालना है उसको रखना है हमें नीचे, और जिससे प्रतिशत निकालना है 6 से। प्रतिशत जब भी पूछ रहा है तो हमें सीधे सीधे इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। 6 से निकालना है। किसका निकालना है? 48 का, उसको रखना है नीचे और गुणा कर देना है 100 से। गुणा कर देना है 100 से। उसमें हमारा निकल के आ जाएगा प्रतिशत। क्या बोला मैंने? जिसका प्रतिशत निकालना है उसको रखें नीचे, जिससे निकालना है उसको रखें ऊपर और गुणा कर दें 100 से। चलिए इसको आगे हल करते हैं हम। ये कटेगा 2 से 24 बार, ये कटेगा 50, उसके बाद में 2 से 12, उसके बाद में ये 25, उसके बाद में ये 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12। आ रहा है उत्तर 25/2। इसका मतलब 12.5। 12 सही 1/2%। क्या उत्तर आया हमारा? 12 सही 1/2। 48 का कितने प्रतिशत 6 है। पूछ रहा है प्रतिशत। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत। जिसका प्रतिशत पूछ रहा है उसको रखना है नीचे, जिससे प्रतिशत पूछ रहा है वो रखना है ऊपर, गुणा कर देना है 100 से। हल कर देंगे आगे, हमारा निकल के आ जाएगा उत्तर। इसी प्रकार का क्वेश्चन है 18 का कितने प्रतिशत 36 है। मैंने बताया जिसका प्रतिशत पूछना है उसको रखना है हमें नीचे। जिसका प्रतिशत पूछना है उसको रखना है हमें नीचे। 18 को हमने रख दिया नीचे। किससे प्रतिशत पूछ रहा है? 36। जिसको पूछ रहा है वो है 36। किसका पूछ रहा है? 18 का। किसको पूछ रहा है? 36 को। गुणा कर देना है हमें 100 से, निकल के आ जाएगा हमारा उत्तर। हल करेंगे 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 2 को इससे काटेंगे 50, 50 चौक 200, निकल के आ जाएगा उत्तर हमारा 200%। इसमें भी पूछ रहा है प्रतिशत। सबसे पहले क्वेश्चन में ये ध्यान में रखना जरूरी है कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है इसमें प्रतिशत। 48 का कितने प्रतिशत 6 है। 48 का जिसका पूछा उसको रखा हमने नीचे, जिसको पूछा उसको रखा हमने ऊपर, गुणा कर दिया 100 से, उत्तर हमारे निकल के आ गया। 18 का कितने प्रतिशत 36 है। जिसका पूछा उसको रखा नीचे, जिसको पूछा उसको रखा ऊपर, गुणा कर दिया 100 से, निकल के आ गया हमारा उत्तर। इसी प्रकार से दिया हुआ है 3 किलो का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। अब आप बोलेंगे सर जिसका पूछा है उसको रखेंगे नीचे। ठीक है, नीचे रख दिया 3 kg। जिसको पूछा है 12 ग्राम को, उसको रख दिया हमने ऊपर। लेकिन ये ध्यान रखना, संख्या रखने से पहले उसके आगे जो भी लिखा हुआ है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। संख्या रखने से पहले उसके आगे लिखा हुआ है ग्राम, वो भी लिखो, उसको भी ना भूलें। 3 kg, 3 किलो भी हमने यहाँ पे लिखा है, उसको कर दिया गुणा 100 से, निकल के आ जाएगा हमारा उत्तर। लेकिन क्या ये दोनों एक समान है? क्या ये दोनों एक समान है? इन दोनों में से एक को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। या तो 12 ग्राम को किलो में परिवर्तित कर दो, या किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित कर दो। आसान है 3 किलो को ग्राम में परिवर्तित करना। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, कल की क्लास में हमने सीखा था। तो 3 किलो में कितने हजार ग्राम होंगे? 1 किलो में 1000 ग्राम कल हमने पढ़े थे। 1 किलो में हमने कितने हजार ग्राम पढ़े थे? 1000। 3 किलो में कितने हजार ग्राम हो जाएंगे? 3000। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 12/3 किलो में 3000 ग्राम गुणा 100। हमारा उत्तर क्या निकल के आ रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दी, 2 छिकी 12, 2 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, निकल के आ रहा है हमारा 2/5। 2/5। अब इसका भाग देंगे तो 0.4। क्या उत्तर आएगा? 0.4। हमारा उत्तर आया 0.4। 12/3000 किया हमने, गुणा किया 100 से, उत्तर आ गया हमारा 0.4%।
3 किलो का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। सबसे पहले हमने 3 किलो को ग्राम में बदला, आया हमारा 3000 ग्राम। किसका पूछा, 3000 ग्राम का पूछा। 3000 ग्राम रखा हमने नीचे, 12 ग्राम रखा ऊपर, गुणा कर दिया 100 से, उत्तर निकल के आया 0.4 ग्राम। 0.4 ग्राम। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम। आगे का प्रश्न देखते हैं। पूछा है 4:5। कल मैंने आपको बताया था कि प्रतिशतता एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपके लगभग हर टॉपिक कवर हो जाते हैं, जैसे लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे आ गया अनुपात। अनुपात भी लगभग प्रतिशतता टॉपिक के अंदर कवर हो जाता है। आज आया हमारा सवाल अनुपात का। 4:5 ये पूछ रहा है प्रतिशत, ये कितने प्रतिशत है। कल मैंने आपको बताया था 1/2, इसको प्रतिशत में बदलो तो ये कितने प्रतिशत था। इसको हमने क्या किया था, गुणा किया था 100 से। जब भी हमें प्रतिशत निकालना है किसी भी संख्या का, उसको गुणा करना पड़ेगा 100 से। आ गया था हमारे 50%। ये क्या था, 50%। इसी को बोलते हैं आधा, इसी को बोलते हैं 50%। अब ये पूछ रहा है 4:5। 4:5 को बोलते हैं 4/5। 4:5 और 4/5 एक ही चीज है। ये सब बेसिक्स है। ये सब बेसिक्स मैंने आपको कल ऐसे ही बोला था कि जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे उनमें जो जो भी बेसिक्स आती जाएगी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। 4:5 को बोलेंगे 4/5। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए वही मेथड जो मैंने आपको कल बताया था। 4/5 को गुणा कर देंगे 100 से, उत्तर हमारा निकल के आ जाएगा 20, 20 चौक 80, 80%। 4/5 को ही 4:5 को ही बोल दें 4/5 और इसी को बोलेंगे 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। 6 सही 2/3% कितना है 432 का। चलिए इसको आगे हल करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वाली चीज क्या है। कल हमने पढ़ी थी साधारण भिन्न। कल हमने पढ़ी थी साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। दो प्रकार की भिन्न मैंने आपको कल बताई थी, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। तीसरी भिन्न आ रही है ये मिश्र भिन्न, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे उनमें जो जो भी बेसिक्स आती जाएगी वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। एक साथ सारी बेसिक्स कहीं से भी सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी बेसिक्स भी स्ट्रोंग होती जाएगी। मिश्र भिन्न है, इस प्रकार की कोई भी संख्या दी गई हो, एक संख्या दी गई हो आपको बटे बटी में, एक दी गई हो आपको इनके बीच में, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है, जो भी नीचे संख्या दी गई है उसको बीच वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा। चलिए करते हैं 6×3 प्लस उसमें जोड़ देंगे हम ऊपर वाली जो संख्या है उसको जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर निकल के आएगा 36, 18, 18 और 2 20। 36, 18, 18 और 2 20, 20 इसका उत्तर आएगा। और नीचे जो संख्या है जो ये 3 है जिसके हमने गुणा किया है, नीचे वाली संख्या को गुणा किया बीच वाली संख्या से, उसमें जोड़ दिया ऊपर वाली संख्या को, लेकिन नीचे वाली संख्या को ऐसे का ऐसा ही बटा में लिखा जाएगा। ये है साधारण भिन्न। ये है साधारण भिन्न। ये थी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के बाद ये उत्तर आया हमारा। तो 6 सही 2/3 को हम क्या बोल सकते हैं, 3 चिंग 18 और 2 20, 20/3, यही इसको भी हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद ये प्रश्न आगे हल होगा। 432 का कितने प्रतिशत 6 सही 2/3 मतलब 20/3 है। तो 20/3%, ये ध्यान में रखना। प्रतिशत का मतलब क्या था, नीचे 100, 20/3, नीचे क्या लगाना है 100, नीचे क्या लगाना है 100। 432 गुणा, जब भी हमें निकालना है कितना प्रतिशत, प्रतिशत दिया हुआ है हमें पहले से ही, इसका प्रतिशत दिया हुआ है कितना, वो 20/3 बट नीचे 100। 432 का 20/3 और उसका प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत मतलब नीचे 100, नीचे 100 का मतलब 2 जीरो बढ़ा दी इसमें तो नीचे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 से इसको काटे 3 दाई 30, 3 से इसको काटे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, इसको काटे सीधे सीधे भी कर सकते हैं अपन। 144 दूनी 288, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा क्योंकि नीचे जितने ही हो सके नीचे रखिए आप 10 के गुणा में संख्या। अगर 10 आ गया तो हम सीधे ऊपर पॉइंट लगा देंगे। 288, 144 दूनी 288, इसको हमने काटा नहीं, ऐसा का ऐसा रखा। 144 दूनी 288, नीचे आ गए 10। अब हम पॉइंट लगा सकते हैं। एक जीरो है सर, कल आपने बताया था कि एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 28.8।
28.8 है। 432 का 6 सही 2/3% है 28.8। 28.8 इसका उत्तर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं एक और लेवल ऊपर चढ़ते हुए। हमने अभी तक सीख लिया है कि किसी भी संख्या का जो भी प्रतिशत होता है तो प्रतिशत में कैसे बदलना है, अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो उससे संख्या में कैसे बदलना है, ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया। और किसी भी संख्या का कितने प्रतिशत, ये वाला सवाल भी हमने कर लिया। अब एक और टाइप आगे बढ़ रहा है, एक और स्टेप आगे बढ़ रही है। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने। मैं बाकी सबको मिटा देता हूँ ताकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ यहीं रहे। चलिए आगे देखिए। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है? ये जो भिन्न आपका पीछा कल से नहीं छोड़ रही है। कल मैंने इसीलिए आपको भिन्न का कॉन्सेप्ट बताया था। भिन्न क्या होती है? बटा बटी में कोई भी संख्या लिखेंगे उसको हम भिन्न बोल देंगे। 2/5 क्या है? एक भिन्न है। अब इसमें भिन्न ही आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूरा सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले ये देख लो कि हमें पूछा क्या जा रहा है। भिन्न हमें निकालनी है, ठीक है। उस भिन्न को मान लो आप x/y, कुछ भी मान लो क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है। भिन्न क्या मान लिया हमने? x/y। अब आगे हमें सिचुएशन दी गई है किसी भिन्न के, ठीक है। ये जो भिन्न है इसके अंश में ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली को बोलते हैं हमें अंश, नीचे वाली को बोलते हैं हर, ठीक है। अंश में 10% वृद्धि करने। अब बात केवल प्रतिशत में चल रही है, यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत। 10% वृद्धि करने का मतलब याद कर लो अच्छी तरीके से। किसी भी संख्या में अगर 10% वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वो पहले 100% थी, उसमें वृद्धि मतलब जोड़ दिए 10%, तो कितने प्रतिशत हो गई वो? 110%। कितने प्रतिशत हो गई वो? 110%। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। इधर बोल रहा है 12% कम, ठीक है। वो कोई चीज थी जिसमें 100% थी, वो 100% में से 12% कम कर दी गई। कितने प्रतिशत बची? 88%। ये क्या है? हर, ये है अंश। नया अंश क्या प्राप्त हुआ? x 110%। 110% x बटा y 88%, यही प्राप्त हुआ। देने पर 15/64 प्राप्त होता है। अगर इस संख्या का 110% कर दें और इस संख्या का 88% रहने दें तो हमें प्राप्त हो रहा है 15/64। क्या प्राप्त हो रहा है? 15/64। एक और बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर दी। हमने कोई भिन्न मानी x/y, उसके अंश में की हमने 10% वृद्धि। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमने भिन्न क्या मानी? किसी भिन्न का पता नहीं है, भिन्न हमने मान ली x/y, क्योंकि भिन्न क्या होती है? बटाबटी के फॉर्म में, इसलिए हमने मान ली x/y, ठीक है। उसके आगे हम बढ़े। अंश में 10% वृद्धि करने, ठीक है, कर दी हमने। अंश के अंदर क्या कर दी? 10% वृद्धि, मतलब वो हो गया 110%। ये पहले था 100%, अब हो गया ये 110%, ठीक है। उसके बाद हम चले एक, इसके हर को 12% कम कर दिया। इसके हर को हमने क्या कर दिया? 12% कम कर दिया, तो ये रह गया 88%। अगर ये पहले 100% था तो उसका रह गया ये 88%। ये सब करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 15/64। मतलब ये पूरा हल करने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 15/64। अब यहाँ से निकालना है हमें मान x/y का। यहाँ तक अगर आपने प्राप्त कर ली, उसके बाद में केवल सरलीकरण करना है, जो बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जिनको सरलीकरण करने में बहुत कठिनाई अनुभव होती है, वो इसको देखिए किस प्रकार से हल करता हूं मैं। x का 110%, y का 88%। सबसे पहले कुछ भी मत करो, x और ये दोनों तो गुणा में है पहले ही, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अगर निशान नहीं है तो इसका मतलब है वो गुणा में है। अब जब भी मैंने आपको बताया था पहले, जब हम एलसीएम और एचसीएफ की क्लासेस ले रहे थे, उसमें एक बेसिक बताई थी मैंने आपको। जब भी इस प्रकार की आपको सिचुएशन दिखाई दे तो बराबर के इस साइड वाले को बोलते हैं हम दायां पक्ष, इस साइड वाले को बोलते हैं हम बायां पक्ष। लेकिन उससे हमें कुछ मतलब नहीं था। जब भी बराबर के इधर कोई संख्या भेजेंगे या इधर से इधर कोई संख्या लाएंगे तो उनके क्या हो जाएंगे? चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये वाला जो 88 है, इसको हम अगर इधर लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह किस में बदल जाएगा? ये है गुणा में, ये है गुणा में, लेकिन ये इसके गुणा में है। नीचे अगर इसको लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे चली जाएगी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से देखिए।
x गुणा 110% बटा y गुणा 88% बराबर 15/64। अब एक बात ध्यान रखिए आप, मैंने आपको विधि बताई थी पक्षांतरण, मैंने आपको पहले विधि बताई थी पक्षांतरण। अब इसी पक्षांतरण का एक हिस्सा है वज्र गुणन, इसी पक्षांतरण का एक हिस्सा है वज्र गुणन। वज्र गुणन का मतलब क्या होता है, x और y हमें यहाँ के यहीं रखने हैं, क्योंकि हमें इन्हीं का तो मान ज्ञात करना है, इनको हमें कहीं भी लाना नहीं है, तो इसको तो यहीं के यहीं रखना है। अब बचे 110% और 88%। अब इनका कर देंगे हम वज्र गुणन, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, इसको बोलते हैं हम वज्र गुणन। ये इसी पक्षांतरण का एक हिस्सा है। पक्षांतरण में जब चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, इधर वाली संख्या को इधर भेजेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, इधर वाली को इधर भेजेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। उसी चिन्ह परिवर्तन में एक हिस्सा है वज्र गुणन। वज्र गुणन है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है, उसको हम इस तरीके से यहाँ के यहीं, इसको ये समझ लो ये है ही नहीं अभी। उसके बाद में बची क्या, 110%, 18%। ये मैं बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी में समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर सरलीकरण में आपने गलतियां की तो आपका पूरा उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखो। इसका कर रहे हैं हम वज्र गुणन, इस 88% को इधर भेज देंगे, इस 110% को इधर भेज देंगे। अब उत्तर क्या निकल के आएगा हमारा, उत्तर निकल के आएगा हमारा x बटा वाई वहीं का वहीं रखा हमने, x बटा वाई वहीं का वहीं रखा हमने, बराबर बराबर भी वहीं का वहीं रहेगा, 15 वहीं का वहीं, 15 को हमने कहीं नहीं लाया, न हमने लाया 64 को। यहाँ से यहाँ गया ये 88, ऊपर चला गया ये 88, ये प्रतिशत निशान कहीं भी नहीं जाएगा। 110 ये यहाँ पे आ गया 64 के पास, ये 110%। ये आप ध्यान में रखना, 88 ऊपर चला गया वज्र गुणन के द्वारा, यहाँ से यहाँ भेज दो, यहाँ से यहाँ भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इसके गुणा में, ये यहाँ पे जाके भाग में बन गई, ये इसके भाग में, ये यहाँ पे जाके गुणा में बन गई। ये इसका पक्षांतरण से, वज्र गुणन से हमने प्राप्त कर लिया। अब आगे हम देखेंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है। बिल्कुल यहाँ से आप डिटेल में समझे इस सवाल को। इस सवाल को अगर आपने डिटेल में समझ लिया तो आगे सवाल समझने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x बटा 100, सॉरी x बटा वाई बराबर 15/64, 15 गुणा हो रहा है 110, 15 गुणा हो रहा है 88% से, 64 गुणा हो रहा है 110% से। ये हमारे पास इक्वेशन है। x बटा वाई बराबर 15 गुणा 88% बटा 64 गुणा 110%, ये हमारे पास इक्वेशन है। कल मैंने आपको बताया था 88%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे 100, ठीक है। 15 गुणा 88 नीचे 100, अभी तक ध्यान से सुनना, नीचे 100 88 के हैं केवल, उसके नीचे बटा है, क्या है, उसके नीचे बटा का निशान, ठीक है। 64 गुणा 110 बटा 100, वही प्रतिशत का मतलब क्या है, 64 गुणा 110 नीचे 100, प्रतिशत नहीं है ये निशान किसका है, नीचे 100। ये डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करके आपको बिल्कुल आसानी से बता सकता था ताकि इसका आंसर निकल के आ जाए 5 सेकंड में, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज है ये अच्छों को इस तरीके से नहीं आती है, इस विधि के नहीं आने की वजह से परीक्षा में सवाल गलत हो जाते हैं। और इस विधि को अगर आपने आज सीख लिया तो इसके बाद आपको कभी भी आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 15 गुणा 88/100, 64 गुणा 110/100, इसको हल करने के लिए एक मेथड बता देता हूँ मैं आपको छोटा सा, जिसकी वजह से बहुत परेशानी आती है सब बच्चों को ये भिन्न वाले सवालों में। जब भी आपको अगर इस तरीके से कोई संख्या दी जाए x बटा वाई, ये तो एक संख्या है, एक भिन्न है, अगर इसका भाग किसी चीज में जा रहा है a बटा b, अगर इस तरीके से कोई आपको चीज दी जाए तो इसको हम, अब वही चीज है, ये भाग में है, ये क्या है, भाग में, जब भी इसको इसमें भाग दिया जाएगा तो ये भाग बदल जाएगा गुणा में, लेकिन इनकी संख्याएं हो जाएगी उल्टी, इनकी संख्या क्या हो जाएगी उल्टी, x बटा वाई वहां का वहीं रहेगा, ऊपर वाली संख्या उसी तरीके से रहेगी, ऊपर वाली संख्या को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। भाग किसका दे रहे हैं, a बटा b का,
ए बटा बी का अगर भाग दे रहे हैं तो ये ऊपर जाके बदल जाएगा बी बटा ए में, और ये हो जाएगा गुणा। एग्जाम्पल आपको मैं एक और बता देता हूँ, जैसे 2/5 और भाग दे रहे हैं इसके अंदर 3/7 का, किसका? 3/7 का। तो उसी तरीके से इसको आगे हल करेंगे, 2/5 बटा 3/7। अगर इस प्रकार से कोई संख्या है तो इसको लिखेंगे 2/5 गुणा, इस भाग की जगह आ जाएगा गुणा का निशान, और ये वाली जो संख्या है इसको उल्टी कर देंगे तो ये हो जाएगी 7/3। क्या हो जाएगी? 7/3। एक और बार देखो, 2/5 भाग, ये है सरलीकरण का 2/5, अगर निशान आता है ये भाग 3/7, ये और ये एक ही चीज है। 2/5 भाग 3/7, 2/5 भाग 3/7, ये दोनों एक ही चीज है। इस निशान का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, इस निशान का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों एक ही चीज है। अब अगर इस निशान को हमें बदलना है, 2/5 इसकी जगह गुणा में कर सकते हैं हम इसको, लेकिन जो ये वाली टर्म है ये उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7/3, उत्तर आ जाएगा 14/15, उत्तर आ जाएगा हमारा 14/15। अगर ये वाली विधि आपको सरलीकरण की आती है तो आप परीक्षा में बहुत सारे सवाल सही करके आ सकते हैं। चलिए, इस वाली विधि को सीखने के बाद आगे हम करते हैं इस वाले सवाल को हल। मैं आपको अभी पूरा लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, 2 से 5 सेकंड में करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमें करनी है प्रैक्टिस। 15 गुणा 88/100, 64 गुणा 110/100। अगर इसको हम हल करेंगे, इनको यहीं रखेंगे। अब यहाँ पे संख्या है 88/100 बटा 110/100, इसको हल करेंगे, इसका मतलब क्या है? वही है 88/100 भाग 110/100, इसका मतलब यही है। अगर इसको हल करते हैं हम तो किस प्रकार से हल होगी? 88/100 गुणा लगा देंगे भाग की जगह, ये संख्या पलट जाएगी, इसको बोलेंगे 100/110। ये यहाँ से 100 कट जाएगा और बच जाएगा हमारे पास 88/110। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? 15 वहां का वहीं रहेगा, गुणा, क्या उत्तर आ रहा है हमारा? 88/110। 15/64 तो वैसे का वैसा था ही, अब हो गया हमारे 88/110। ये यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है, ये प्रैक्टिस करने के बाद चुटकियों में आपको आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है गणित में, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बेसिक है, इसको मैं 3 से 5 सेकंड में आपको हल करके बता सकता था, लेकिन ये वाली विधि आपको जाननी जरूरी थी, नहीं तो फिर आप फिर से बोलते हैं मारसा मान तो खाई भी ना हो, यो ताने काहे कर दियो, मान तो खाई भी समझ में ना आयो। अभी भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो, मैं दोबारा से समझाने के लिए वीडियो बना सकता हूँ। एक और बार देख लो, पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया? किसी भिन्न को हमने माना x/y, ठीक है। उसके अंश में, अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, हर बोलते हैं नीचे वाले को। अंश में की हमने 110% वृद्धि, इसमें कर दी हमने 110% वृद्धि, 10% वृद्धि की तो वो हो गया 110%। अंश में की हमने 10% वृद्धि तो वो हो गया 110%। हर में की हमने 12% की कमी तो वो हो गया 88%। अब आगे बोल रहा है इसको ये सब कर देने के बाद, अंश को 10% बढ़ा देने के बाद और हर को 12% कम कर देने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 15/64। प्राप्त क्या हो रहा है हमें? 15/64। ये वाली इक्वेशन आई, उसके बाद हमने करना सीखा सरलीकरण। सरलीकरण में हमने पक्षांतरण पहले सीखा था, पक्षांतरण के अंदर एक और विधि हमने सीखी, वज्र गुणन। क्या सीखा हमने? वज्र गुणन। वज्र गुणन करने के बाद 100/y, इसका तो हमें मान निकालना है, इसलिए इसको यहीं के यहीं रखा, वज्र गुणन किया, इसको ऊपर भेजा, इसको नीचे भेजा, उसके बाद में हमें इक्वेशन प्राप्त हुई ये x/y बराबर 15 गुणा 88% बटा 64 गुणा 110%। उसके बाद हमें जब ये इक्वेशन प्राप्त हुई, उसके बाद में हमने सीखा कि बटा बटी में जो भी संख्या होती है उसका सरलीकरण किस प्रकार किया जाता है। वो सीखने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 15 गुणा 88/64 गुणा 110। अब इसको हल कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x/y का मान, जो कि हमें पूछा गया था कि वो भिन्न क्या है, उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ से हल करते हैं। 11 का भाग जाएगा इसमें 8 बार, 11 88, 11 का भाग हो जाएगा इसमें 10 बार, 11 ढाई 110। 5 का भाग जाएगा इसमें 5 दूनी 5 ती 15, यहाँ जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ का 8 का भाग जाएगा इसमें 8 × 64।
अब हमारा उत्तर आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, बचा 3, यहाँ पे बचा 8 गुणा 2, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 3/16 इसका उत्तर आ जाएगा। वो वाली भिन्न हमें प्राप्त हुई है x/y बराबर 3/16। उत्तर क्या आया हमारा 16। एक बार फिर से इस प्रोसेस को मैं एक बार फिर से इस प्रोसेस को दोहरा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। किसी भी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि की हमने, कोई भिन्न थी x/y, उसके अंश में हमने वृद्धि की 10% की, उसके हर में कमी की 12% की, उसके बाद हमें प्रश्न में दिया हुआ था, उसके बाद हमें प्राप्त होता है 15/64 इक्वेशन प्राप्त हुई हमें ये, किसके द्वारा, वज्र गुणन के द्वारा हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई। उसके बाद हमने किया इसका सरलीकरण, सरलीकरण में इसको सबसे पहले हल किया, उसके बाद प्राप्त हुई ये इक्वेशन। उसके बाद हमने काट नकल सीख लिया था। ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए, सरलीकरण इसका आगे हमने किया, हमें प्राप्त हुआ 3/16 और यही इसका उत्तर होगा। यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में करने वाले हैं हम और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।